सोचिए, आपने किसी से दिल की पूरी ईमानदारी से मोहब्बत की, हर सपना, हर खुशी, हर उम्मीद उसके लिए दी, और फिर भी कभी कभी वही प्यार आपको धोखा, दर्द और निराशा के साथ मिलता है। क्यों ऐसा होता है? क्यों हम पूरी मेहनत करते हैं फिर भी खाली हाथ रह जाते हैं? आज हम जानेंगे कि प्रेम में निराशा क्यों हाथ लगती है और इसे समझकर कैसे आप अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। असल में प्यार केवल देने का नाम नहीं होता है। प्यार समझने, संतुलन बनाने और अपने दिल को सुरक्षित रखने का भी नाम होता है। हम अक्सर सामने वाले पर इतनी उम्मीद रखते हैं कि हमारी खुशियों की पूरी जिम्मेदारी उसी पर आ जाती है, और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दिल टूटता है, और यही निराशा का पहला बीज है। तो कारण क्या है, आइए समझते हैं। पहला कारण, हम अपनी उम्मीदों को दूसरों पर थोपते हैं। हर इंसान का नजरिया अलग होता है। कई बार हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे दिल की गहराई समझे, लेकिन उसकी सोच अलग होती है। जब आप उम्मीदों को कम करते हैं और समझदारी को बढ़ाते हैं, तब प्यार में शांति मिलती है। दूसरा कारण, समाज और परिवार का दबाव। कभी कभी बिना कहे ही हमें सीमाओं में बांध दिया जाता है। हम सोचते हैं कि प्यार में हम अकेले हैं, लेकिन असल में यह समाज की पुरानी सोच और नियम है जो हमारे रिश्तों में छाया डालती है। हर रिश्ते को सिर्फ हमारी जरूरतों से नापना प्यार को कमजोर कर देता है। तीसरा कारण, अपने दिल की अनदेखी। हम सोचते हैं कि प्यार देने का मतलब है खुद को खो देना, लेकिन प्यार में आत्मसम्मान और आत्म जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है। सच्चा प्यार तब फलता है तो आपका दिल और आत्मा दोनों सुरक्षित हों और दोनों सुरक्षित महसूस करें। अब बात करते हैं समाधान की। तो पहला कदम है, अपनी उम्मीदों को समझिए और नियंत्रित करिए। जब आप खुद खुश रहना सीखते हैं तो किसी की कमी आपको दुख नहीं देती है। दूसरा कदम, संवाद बनाइए। सामने वाले से खुलकर अपनी बात कहिए, अपनी भावनाओं को साझा करिए। कई बार वही छोटी बातचीत बड़े दर्द को मिटा जाती है। तीसरा कदम, स्वयं का प्यार और सम्मान पहले। जब आप खुद से प्यार करना और सम्मान देना सीख जाएंगे तो कोई भी निराशा आपके दिल को टूटने नहीं देगी। याद रखिए, सच्चा प्यार केवल पाने का नहीं, बल्कि खुद को देने और समझने का नाम है। अगर कभी निराशा हाथ लगे तो खुद पर गुस्सा मत कीजिए, समझिए यह सिर्फ सीख है। फिर देखिए कैसे प्रेम में संतुलन, समझदारी और आत्मसम्मान बना रहता है। और हाँ, प्रेम में निराशा सिर्फ अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है, क्योंकि वही दर्द आपको मजबूत बनाता है, रिश्तों की असली ताकत और गहराई सिखाता है। इसलिए जब अगली बार दिल टूटे तो याद रखें, यह आपके सीखने का समय है, और हर सीख आपको बेहतर इंसान और बेहतर साथी बनाएगी। कभी सोचा है कि कुछ लोग रिश्तों में सिर्फ इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्यों किसी का प्यार कभी दिल से नहीं, बल्कि फायदे के हिसाब से नापा जाता है? आज हम समझेंगे ये व्यवहार क्यों होता है और कैसे आप अपने रिश्तों को साफ और मजबूत रख सकते हैं। असल में हर रिश्ता एक ऊर्जा का आदान प्रदान है। जब कोई सिर्फ लेने में विश्वास रखता है तो वो देना नहीं सीखता। पहला कारण, लोग अपनी जरूरतों के अनुसार रिश्तों को तय करते हैं। उन्हें संबंध नहीं, लाभ चाहिए होता है। सच्चा रिश्ता वह है जिसमें दिल देना और लेना दोनों बराबर हो। दूसरा कारण, अनुभव की कमी। कई लोग अपने बचपन और अनुभवों के कारण प्यार और भरोसे को पैमाने पर नहीं देख पाते। वे डरते हैं कि अगर पूरी भावनाएं देंगे तो नुकसान होगा। तीसरा कारण, स्वार्थ और समाज की सोच। समाज हमें सिखाता है कि रिश्ते का मूल्य उसकी स्थिति या लाभ से तय होता है। समाधान क्या है? पहला कदम, अपने दिल की साफ गोई बनाए रखें। जब आप किसी से खुलकर प्यार करते हैं तो दूसरों की नीयत से फर्क नहीं पड़ता। दूसरा कदम, सीमाएं तय करिए। जो रिश्ते आपको केवल लेना सिखाते हैं उन्हें दूरी दीजिए। तीसरा कदम, विश्वास और प्यार को मूल्य दीजिए। सिर्फ दिखावा करने वालों के बजाय उन रिश्तों में समय दें जो आपको समझते हैं, जो असली रिश्ते होते हैं। याद रखिए, जो रिश्ता दिल से जुड़ा होता है वह किसी भी स्वार्थ या समय की कसौटी में नहीं टूटता। रिश्तों में साफ और मजबूत रहने का अर्थ है अपने और अपने प्रियजनों दोनों का सम्मान करना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि समाज में हर किसी की पसंद क्यों सीमित हो जाती है? क्यों शादी की तलाश में सबसे पहले पूछा जाता है, सरकारी नौकरी है? आज हम इस सोच के पीछे के कारण जानेंगे और समझेंगे असली मूल्य क्या होना चाहिए। असल में समाज अक्सर सुरक्षा और मान्यता को प्राथमिकता देता है। सरकारी नौकरी स्थिरता देती है, लेकिन क्या स्थिरता ही खुशियों की गारंटी है? पहला कारण, पारंपरिक सोच और डर। लोग मानते हैं कि नौकरी वाली स्थिति ही जीवन को सुरक्षित बनाएगी। असली सुरक्षा
रिश्तों में प्यार समझदारी से आती है, नौकरी या पद से नहीं। दूसरा कारण सामाजिक दबाव। किसी के फैसले पर परिवार और रिश्तेदारों की नजर होती है। जब लोग यही सोचते हैं कि दामाद का काम सुरक्षित होना चाहिए, तो प्रेम और सामंजस्य की बात अक्सर पीछे छूट जाती है। तो जब आप नौकरी या पद देकर रिश्ता कर रहे हैं, तो आप प्रेम की आशाएं कैसे कर रहे हैं? तीसरा कारण सफलता का भ्रम। कई बार लोग सोचते हैं कि नौकरी वाला ही सही जीवन साथी होगा, लेकिन असली सफलता रिश्ते में विश्वास और सहयोग से आती है। सरकारी नौकरी या पक्की नौकरी वाला व्यक्ति सही हो यह मायने नहीं रखता। तो समाधान क्या है? पहला कदम, रिश्ते की प्राथमिकता बदलिए। काम और पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन प्यार और सम्मान सहयोग को पहले रखिए। दूसरा कदम, खुली बातचीत करिए, समझिए, समझाइए। खुशी सिर्फ स्थिरता में नहीं बल्कि समझ और तालमेल में है। तीसरा कदम, अपने दृष्टिकोण को बदलिए। सफल रिश्ता वही है जो मुश्किलों में भी साथ खड़ा रहे। सच्चा साथी वही है जो आपके दिल को सुरक्षित रखे, ना कि बैंक बैलेंस को।